किसी में साहस नहीं है। अब हम शीघ्र ही अपने राज्य पहुंच जाएंगे तथा पिताश्री का यज्ञ पूर्ण हो जाएगा। हाँ, अश्वमेध यज्ञ के इस अश्व की परिक्रमा हम लोगों ने पूर्ण करवा ली है। आज रात्रि हम सब यहीं विश्राम करेंगे और प्रातः पुनः हम सब यात्रा प्रारंभ करेंगे। जी बहुत अच्छा। फिर क्या हुआ गुरुदेव? रोदन की आज्ञा अनुसार रात्रि विश्राम करने के लिए उन्होंने वहीं पड़ाव डाल दिया, किंतु शांति किसी के मन में नहीं थी। सब अंतः से चिंतित और भयभीत थे। क्यों गुरुदेव? राम, ये यज्ञ ही ऐसा था जो सबके लिए चिंता का विषय बना हुआ था। इनमें एक ऐसा था जो सबसे अधिक चिंतित और भयभीत था। वो कौन गुरुदेव? देवराज इंद्र। देवराज सबसे अधिक चिंतित थे इस यज्ञ को लेकर। वो क्यों गुरुदेव? वो इतना चिंतित क्यों थे? क्योंकि तुम्हारे पूर्वजों में इतनी शक्ति थी कि वो स्वर्ग तक भी सशरीर जा सकते थे। वो किसी लोक को भी परास्त कर सकते थे, विजय प्राप्त कर सकते थे। यदि ये यज्ञ पूर्ण हो जाता तो तुम्हारे पूर्वज इतने शक्तिशाली हो जाते कि तुम्हारे पूर्वजों का सामना करने से इंद्र भी असमर्थ हो जाता। और यही कारण था कि इंद्र का सिंहासन भी डोलने लगा। तो देव राजेंद्र अपने सिंहासन डोलने से चिंतित थे? हाँ राम, बिल्कुल सही समझा तुमने। क्या बात है देवराज इंद्र, आज आप अत्यधिक चिंतित एवं तनावग्रस्त दिख रहे हैं। देवगुरु, सब कुशल होता तो मैं चिंतित एवं तनावग्रस्त क्यों रहता? क्या आपको विदित नहीं है कि कुशलता चिंता एवं तनाव का घोर शत्रु है? सो तो है देवराज इंद्र, किंतु मेरे पूछने का आशय यह था कि किस विषय को लेकर आप इतने चिंतित और तनावग्रस्त हैं। मेरी चिंता का कारण एवं तनाव का विषय है धरती लोक पर महाराज सगर के द्वारा किया जाने वाला अश्वमेध यज्ञ। उससे आप क्यों चिंतित हैं देवराज? क्योंकि यदि महाराज सगर अपने यज्ञ में सफल हो गए तो वो अपार शक्ति के स्वामी बन जाएंगे और फिर हो सकता है कि हम पर आक्रमण भी कर दें। और आप तो प्राणियों का स्वभाव जानते ही हैं देवगुरु कि असुरों से लेकर मानव तक के मन में स्वर्ग को प्राप्त करने की लालसा सदैव रहती है। यदि महाराज सगर इस यज्ञ को पूर्ण कर सर्वशक्तिशाली बन गए तो क्या पता कब उनके मन में स्वर्ग का सुख भोगने की इच्छा बलवती हो जाए। क्योंकि गुरुदेव, मोह तो नैतिक अनैतिक कुछ भी नहीं देखता। देवराज, अत्यधिक चिंता और तनाव में आपकी समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या कह रहे हैं और किसके विषय में कह रहे हैं। क्या अनुचित कहा हमने? प्रश्न उचित और अनुचित का नहीं है देवराज, बात यथार्थ की है। जिनके प्रति आप संदेह प्रकट कर रहे हैं उनका संबंध इक्ष्वाकु वंश से है। तो ये कि वो कुल सदैव से स्वर्गलोक में आता जाता रहा है। आपके मन में यह संदेह क्यों उत्पन्न हुआ कि वो ऐसा करेंगे? मानव मन कभी विश्वसनीय नहीं होता देवगुरु। कब उसमें कुटिलता प्रवेश कर जाए कोई नहीं जानता। और फिर उनके कुल में तो कुटिलता का जीवित प्रमाण है। उनका पुत्र रोदन और उसके अन्य भाई भी तो कुटिल स्वभाव वाले हैं।
और कुटिल स्वभाव वाले कब किसके हेतु संकट बन जाएं, कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। देवगुरु, मैं ऐसा नहीं कहता कि वो ऐसा ही करेंगे, किंतु संभावना से तो मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। तो फिर आपने क्या विचार किया है? आप करना क्या चाहते हैं? कोई स्वर्ग लोक पर संकट बने, मुझे स्वीकार नहीं है देवगुरु। मैं स्वर्ग लोक पर संकट की छाया मात्र नहीं पड़ने दूंगा, किसी को भी संकट नहीं बनने दूंगा। मैं ये लोक, ये सिंहासन केवल देवराज इंद्र का है और देवराज इंद्र का ही रहेगा सदैव। इस सिंहासन को मैं किसी को भी स्पर्श तक नहीं करने दूंगा। फिर आसीन होना तो बड़े दूर की बात है। और बड़े दूर की बात क्या गुरुदेव, स्वप्न है, स्वप्न। स्वप्न गुरुदेव, स्वप्न। रोदन, मैं तुम्हारे इस अश्वमेध यज्ञ को पूर्ण नहीं होने दूंगा। तुम्हारे इस अश्व को अयोध्या कदापि नहीं पहुंचने दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे छल अथवा बल की ही शक्ति क्यों ना अपनानी पड़े। रोदन, ये अश्व तुम्हें संसार के किसी भी कोने में नहीं प्राप्त होगा। किसी भी कोने में ही क्यों, किसी को भी नहीं प्राप्त होगा, क्योंकि मैं इस अश्व को लेकर पाताल जा रहा हूं। पाताल। कहां गया? अरे भाई, उठो भाई, उठो भाई, कहां गया? अश्वमेध यज्ञ का अश्व कहां गया? देखो, देखो उसे शीघ्र ढूंढो। इतना बड़ा अनर्थ कैसे हो गया? ढूंढो। तुम उधर देखो, तुम उस दिशा में देखो। इस प्रकार तो देवराज इंद्र के कारण बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। हाँ राम, जो कार्य न्याय संगत नहीं होगा, नीति संगत नहीं होगा, उससे तो अनर्थ एवं अनिष्ट ही होगा ना राम। परंतु गुरुदेव, वो उस अश्व को पाताल लोक में लेकर गए कहां? देवराज इंद्र उस अश्व को लेकर
कपिल मुनि के पास गए। फिर क्या हुआ वहाँ गुरुदेव? राम, वहां नियति ने ऐसा खेल खेला जिसका किसी को आभास तक नहीं था। वहां अहंकार और ऋषि के तप के बीच ऐसा तांडव हुआ जो वर्णन से भी परे है। और राम, यही तांडव आधार बना गंगा मैया के धरती लोक पर अवतरित होने का। हनुमान, आज हम तुम्हें वो शक्ति के विषय में ज्ञान देंगे जो आदि शक्ति है, महाशक्ति, जो इस सृष्टि का मूल आधार है, जिससे समस्त संसार का निर्माण हुआ है, जिसके कारण इस जगत का अस्तित्व है। वो ऐसी महाशक्ति कौन है गुरुदेव, जिसके गर्भ से इस संसार का उद्भव हुआ है, जिसके माध्यम से इस संसार ने जन्म लिया है? वो शक्ति है स्त्री। स्त्री ही वो शक्ति है जो इस धराधर जगत के कण कण में प्राप्त है। पूर्णता एवं निर्माण की ठोस आधार, यही वो महाशक्ति है जिससे सृष्टि का जन्म होता है, इसका निर्माण होता है। तथा यही वो आदि शक्ति है जिससे एक निश्चित समय के पश्चात धीरे धीरे एक एक करके सभी समा जाते हैं, सबका विलय हो जाता है इसमें। पुत्र, यही कारण है कि समस्त जगत नारी शक्ति को माता कहता है। असीमित बल एवं शक्ति से संपन्न, पालन पोषण का पर्याय। ऐसी असीमित शक्ति वाली माता को तो मैं प्रणाम करता हूँ गुरुदेव। इतना ही नहीं हनुमान, इस शक्ति में इतनी शक्ति है कि वो समय अनुसार अपने रूप एवं गुण को भी परिवर्तित कर लेती है। वही शक्ति जगत को भ्रमित करने वाली ठगनी माया भी है। हनुमान, इस महाशक्ति की प्रशंसा से सुख, शांति, समृद्धि एवं ऐश्वर्य का अभ्युदय होता है। मनोवांछित समस्त कामनाओं की पूर्ति होती है। यदि यह शक्ति कुपित हो जाए, अप्रसन्न हो जाए, तो प्रलयकारी विनाश भी हो जाता है। इस संसार की समस्त स्त्रियां इसी महाशक्ति, आदि शक्ति, जगत जननी की मूल स्वरूप होती है। यही कारण है कि इस जगत की प्रत्येक स्त्री में माता बसती है, जो समय समय पर संसार को संपूर्णता प्रदान करने हेतु विविध भूमिकाएं निभाती है। यही कारण है हनुमान कि नारी शक्ति जगत जननी कहलाती है। प्रत्येक रूप में, प्रत्येक पल, प्रत्येक स्थिति, प्रत्येक परिस्थिति में उसके आंचल से मातृत्व, स्नेह एवं करुणा की निर्मल सुखदायी धारा ही बहती है। संसार के समस्त जीव कुपुत्र हो सकते हैं, किंतु जिस महान शक्ति का नाम माता है, वो कभी कुमाता नहीं हो सकती। तब तो मैं सौभाग्यशाली हूँ कि माता सीता मेरी माता है, वो भी जगत जननी का ही स्वरूप है। आपका बहुत बहुत आभार गुरुदेव। मैं आपको वचन देता हूँ गुरुदेव, आज से आपका ये शिष्य हनुमान संसार की प्रत्येक स्त्री को माता के रूप में ही देखेगा। कल्याण हो। भुवन
भास्कराय नमः। ॐ भुवन भास्कराय नमः। ॐ देदीप्यमानं मुकुटं स्फुरन्मकरकुण्डलं ध्यात्वा सहस्रकिरणं स्तोत्रमेतदुदीरयेत्। शिरो मे भास्करः पातु, ललाटं मे मितद्युतिः, नेत्रे दिनमणिः पातु, श्रवणे वासरेश्वरः। ॐ भुवन भास्कराय नमः। गुरुदेव, कौन है वो स्त्री जो इतने आतर्त स्वर में मानो करुणा के अथाह सागर में डूबकर आपकी रक्षा कवच का पाठ कर रही है? हनुमान, संभवतः इसे ही विधि का लेख कहते हैं। आज अति साधारण दिखने वाली ये स्त्री साधारण स्त्री नहीं है। एक असाधारण नारी है। असाधारण? किस प्रकार गुरुदेव? किस रूप में गुरुदेव? ये गंधर्व लोक की राजकुमारी गंधर्व कन्या रशिता है। गंधर्व लोक की राजकुमारी गंधर्व कन्या इस स्थिति में, वो भी धरती लोक पर? ऐसा क्या हुआ है इनके साथ गुरुदेव? विपदा का विशाल पर्वत टूट पड़ा इसके ऊपर। ऐसी विपत्ति? कोई कारण तो होगा। हाँ, कारण है, क्योंकि संपूर्ण ब्रह्मांड में अकारण तो कुछ ही नहीं होता। सबके पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। इसके पीछे कौन सा कारण है गुरुदेव? गंधर्व राज का श्राप। इस नारी की स्थिति इसी कारण है।